नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूटोपियन क्लासेस। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डोरमेंट। क्या है? डोरमेंट। डोरमेंट को कैसे याद करेंगे? पहले इसके कीवर्ड को देखते हैं। इसका कीवर्ड हो जाएगा डोर। डोर से बना डोर जो कि दरवाज़ा होता है, और मैन से बना आदमी। जो लोग घर पर डोरमैन रखते हैं, जो लोग घर पे वॉचमैन रखते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। क्या होता है? इनएक्टिव, यानी कि एक तरह से सुस्त होते हैं, आलसी। ठीक है, सुस्त और आलसी। तो डोरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आलसी। ओके, कैसे याद किया हमने? डोरमेंट। डोर से हमने बनाया डोर, और मैन से हमने बनाया आदमी। और जो लोग घर में डोरमैन रखते हैं, यानी कि वॉचमैन रखते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव। इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय होते हैं, सुस्त होते हैं। लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गुप्त। मैंने आपको पढ़ाया था, लेटेंट का मतलब क्या होता है? गुप्त। ठीक है। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। अब मैंने आपको बताया डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब है सुस्त, निष्क्रिय। तो यानी इसके और भी मीनिंग होंगे जो मतलब ऐसे आलसी वगैरह को डिनोट करेंगे। तो चलो वो बताते हैं आपको। ठीक है, पहला वर्ड है हमारे पास इंडोलेंट। मैं आपको ये वर्ड करवा भी चुका हूँ, इंडोलेंट। ठीक है, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? आलसी। अगला वर्ड है हमारे पास लेथार्जिक। लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? आलसी। तो ठीक है, ये वर्ड आपको नोटबुक में नोट करने हैं। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? सुस्त। सुस्त। हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है, तो आप देख लेना हिंदी में कैसे लिखोगे आप। ठीक है, या आल से लिख सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास राइटियस। राइटियस। राइटियस का मतलब होता है ईमानदारी। राइटियस का मतलब क्या होता है? राइटियस का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, और एक वर्ड है हमारे पास अपराइट। अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार। क्या? ईमानदार। ये वर्ड आपको नोट रखना है, नोट करना है। ओके, अपराइट। अपराइट का मतलब ईमानदार, और राइटियस का मतलब है ईमानदारी। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। राइटियस कीवर्ड हो जाएगा राइट। राइट मतलब सही, और अस मतलब हमें। निमोनिक्स हो जाएगा हमें हमेशा सही काम ही करना चाहिए, मतलब कि ईमानदारी ही दिखानी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा सही काम ही करना चाहिए, मतलब कि ईमानदारी ही दिखानी चाहिए। तो राइटियस का मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदारी। राइटियस का मतलब ईमानदारी। अपराइट मैंने आपको बताया था ऑनेस्ट, फेयर, रेक्टिट्यूड। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, रेक्टिट्यूड, फेयर, ऑनेस्ट, अपराइट। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ब्लिस्टर। ठीक है, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला। जैसे अगर हमारे शरीर पे कोई फाला वगैरह नहीं हो जाता है, कोई सूज जाता है अगर जल जाए तो, वैसे तो ब्लिस्टर का मतलब क्या हो जाता है? ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला। ठीक है, ब्लिस्टर का मतलब क्या हुआ? फफोला। कीवर्ड हो जाएगा ब्लिस्टर से हो गया बिस्तर। जब रात को जब हम बिस्तर पर सोते हैं, तो कई बार कीड़े मकोड़े शरीर पर लेट जाते हैं, और काटने की वजह से, उनके काटने की वजह से क्या हो जाते हैं? हमारे शरीर पर फफोले हो जाते हैं। ब्लिस्टर से हमने बनाया बिस्तर, और बिस्तर पे हम जब लेटते हैं, सोते हैं, तो कई बार कीड़े मकोड़े हमारे शरीर को काट लेते हैं, और हमारे शरीर पर फफोले हो जाते हैं। तो फफोला एक तरह का वाउंड हो गया। वाउंड यानी कि जख्म। ठीक है, वाउंड को मतलब क्या बोलते हैं? WOUND। वाउंड का मतलब होता है जख्म। ठीक है, ये नोट करना है आपको, वाउंड का मतलब जख्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है? स्क्वेंडर का मतलब होता है बर्बाद करना। क्या करना? बर्बाद। आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। स्क्वेंडर कीवर्ड हो गया हमारे पास
सिकंदर। स्क्वेंडर से हमने बनाया सिकंदर। सिकंदर जो कि अपनी सेना के ऊपर काफ़ी सारा पैसा बर्बाद करता था, यानी कि क्या, वेस्ट करता था। स्क्वेंडर का मतलब क्या हो गया, बर्बाद करना, वेस्ट करना। ठीक है। डिसिपेट, ब्लो। आप तो बस ये याद करना कि स्क्वेंडर और वेस्ट, स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, वेस्ट। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो आएंगे हम आपको बाद में याद करवा देंगे। स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट। स्क्वेंडर का मतलब क्या, वेस्ट, बर्बाद करना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास बी लाइन। क्या है अगला वर्ड हमारे पास, बी लाइन। बी लाइन को कैसे याद करेंगे, बी लाइन, आपको नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ लाइन में है, ऐसे लाइन में है हमारे पास, है ना, कोई चीज़ लाइन में है, यानी कि बिल्कुल सीधी है। तो बी लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। क्या हो जाएगा, बी लाइन का मतलब बिल्कुल सीधा। ओके। बी का मतलब मधुमक्खी और लाइन। मधुमक्खी हमेशा सीधी लाइन में चलती है, ये तो वैसे भी हो जाएगा निमोनिक इसका, आप बस लाइन से याद रखो, लाइन से। लाइन का मतलब होगा सीधी लाइन, और लाइन हमेशा सीधी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सीधी। डायरेक्ट रूट, स्ट्रेट वे, ये याद रहेगा आपको। स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट, स्ट्रेट वे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टायरेंट। टायरेंट, टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। ठीक है। डिक्टेटरशिप, क्या, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, तानाशाह। जिस गवर्नमेंट पे कोई एक बंदा मतलब डिक्टेटर करे किसी के ऊपर, तो यह वर्ड आ गया यहाँ पे, डिक्टेटर भी आपको देखने को मिल रहा है। ऑटोक्रेट, ठीक है। डेस्पोट, ओप्रेसर। कीवर्ड क्या हो जाएगा टायरेंट का, टायर और आंटी। उसकी आंटी उसे टायर से पीटती है, क्यों पीटती है, मतलब कि तानाशाही की तरह व्यवहार करती है। टायरेंट से बना है टायर और आंटी, उसकी टायर उसे टायर टायर से पीटती है। क्यों, क्यों पीटती है, क्योंकि वो घर में तानाशाही करती है। ओके। टायरेंट का मतलब हो जाएगा तानाशाही करना, तानाशाही। ठीक है, तानाशाह। डायरेक्टर डिक्टेटर बताया था मैंने आपको, ओप्रेसर बताया था, ऑटोक्रेट बताया था, डेस्पोट बताया था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास स्लेट। क्या, स्लेट। क्या बोलेंगे इसको, स्लेट। ठीक है। कीवर्ड हो गया हमारे पास स्लेट। निमोनिक्स, वो इतना दक्ष है, यानी कि वो इतना निपुण है कि दोनों हाथों से स्लेट पर लिख सकता है। स्लेट का मतलब जानते हैं ना, बचपन में आती थी, कई लोग अब भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर कुछ वाइट कलर की कुछ चौक वगैरह होती है, उससे लिखते थे। तो स्लेट का मतलब वो इतना दक्ष है कि दोनों हाथों से स्लेट से, दोनों हाथों का उपयोग करके वो स्लेट पर लिख सकता है। ठीक है। स्लेट का यानी कि मतलब दक्षता, निपुणता। डेक्सटेरिटी, एक वर्ड मैंने आपको करवाया था अडेप्ट, दो करवाए थे ADEPT वाला है ये। ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दक्ष। ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एड्रो, इसमें देखो एड्रोइडनेस भी बताया था आपको मैंने। डेफ्ट, डेफ्ट करवाया था ना मैंने आपको, DEFT, डेफ्ट, ये वर्ड आ गया। स्किल, डेक्सटेरिटी करवाया मैंने आपको। एक करवाया था अडेप्ट, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ADEPT। ओके, इसको लिख लेना आप, इनको भी साथ साथ लिख लेना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दक्ष। ठीक है। ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिप्लोरे। डिप्लोरे, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, लोरी। कीवर्ड हो जाएगा हमारे पास लोरी। निमोनिक्स, जब माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है और सुलाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा था। बाद में पता चला इसे तो मैंने दूध ही नहीं पिलाया, और माँ के बाद काफ़ी दुख हुआ उसको, माँ को बाद में काफ़ी दुख हुआ। ठीक है। डिप्लोरी का मतलब क्या हो जाएगा, दुखी। वैसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे काट दो। आप एक दो वर्ड तो वैसे भी याद कर सकते हो, अगर आप इतनी वो कैब याद करना चाह रहे हो तो। एक दो वर्ड तो हमें ये वैसे भी याद करना पड़ेगा, है ना। तो डिप्लोरे का मतलब क्या हो जाएगा, दुख। डिप्लोरे का मतलब दुख, पश्चाताप करना। पश्चाताप को क्या बोलते हैं, पश्चाताप को बोलते हैं रिग्रेट। ठीक है। एक और वर्ड होता है
एक वर्ड और होता है रिपेंट, REPENT, रिपेंट। ओके, रिपेंट का मतलब भी क्या होता है? पश्चाताप। पश्चाताप करना, रिग्रेट, लेमेंट, रिग्रेट, बीमोन। बीमोन मैंने आपको करवाया था, स्पेलिंग क्या है इसकी? BEMOAN। ठीक है, बीमोन। बीमोन का मतलब क्या हो जाएगा? विलाप करना। ओके, लेमेंट, रिग्रेट, बीमोन, रिपेंट, रिग्रेट, डिप्लोरे। ठीक है, रिग्रेट हो जाएगा, रिग्रेट। सॉरी मैंने 3 बार बोल दिया, पर आपको याद रहेगा। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिसेंबल। क्या है? डिसेंबल। डिसेंबल को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड है हमारे पास देश और संभल। ठीक है, निमोनिक्स हो जाएगा भारत देश। भारत जैसे देश में संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पाखंडी लोग ज़िंदगी खराब कर देते हैं। डिसेंबल का मतलब पाखंडी, पाखंड, प्रिटेंड करना। ठीक है, फिग्न, डिजुमुलेट। समझ में आया क्या बताया मैंने? डिसेंबल, भारत जैसे देश में संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पाखंडी लोग बहुत ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। पाखंड, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, दिखावे को भी पाखंड बोलते हैं, तो इसको आप प्रिटेंड को निकलो आप दिखावा करना। ओके, दिखावा करना, प्रिटेंड हो गया, फिग्न हो गया, डिजुमुलेट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एक्लेम। क्या है? एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्लेम का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, अपलोड करना, कमेंड करना। एक्सटोल, लोड, कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे यानी कि उसकी प्रशंसा ही है, प्रेज हो जाएगा। ठीक है, एक्सटोल, एक्सटोल याद करना है आपको। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। लोड का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंड, अपलोड, एक्लेम। इसको आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड हो जाएगा अकल, और एम का मतलब मकसद। वो अपनी अकल को सही काम के लिए, सही काम में लेने के कारण अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी कि वो अपने एम के पीछे इतना पागल है कि वो मतलब जो भी रास्ता अपनाता है हर मकसद में कामयाब हो जाता है, इसलिए लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा। ठीक है, एक वर्ड मैंने आपको करवाया था इनकोमियम। मैंने आपको बताया था इनकोमियम, कैसे याद किया था हमने? इनकोमियम यानी कि अगर आपकी इनकम अधिक है तो लोग आपकी क्या करेंगे? प्रशंसा ही तो करेंगे। अगर आपकी इनकम अधिक है, इनकम अधिक है तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो इनकोमियम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब आई थिंक ये एक ऐसा वर्ड है जो हर बच्चे को याद होगा। अगर आप भी वीडियो देख रहे हो, जो जो लड़के या लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से 99% को ये वर्ड याद होगा, टॉन्ट। क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हाँ भाई टॉन्ट कर रहा है, मेरे पे टॉन्ट कर रहा है ना, ये सब। तो टॉन्ट का मतलब हो जाएगा ताना मारना। मोक, मोक का मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, खिल्ली उड़ाना। ठीक है, टीज करना, जीर। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कॉन्साइंटियस। क्या है अगला वर्ड हमारे पास? कॉन्साइंटियस। कॉन्साइंटियस कीवर्ड हो जाएगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक होता है, और यूएस अमेरिका। निमोनिक, अपने काम के प्रति अमेरिका के वैज्ञानिक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। तो कॉन्साइंटियस का मतलब क्या हो जाएगा? कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार। कॉन्साइंटियस क्या है? कॉन्साइंटियस, कॉन्साइंटियस का मतलब क्या हो जाएगा? कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार। केयरफुल, ऑनेस्ट, सरप्लस, केयरफुल, पंक्चुअल, ऑनेस्ट, ये याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अवर्ट। अवर्ट मैंने आपको करवा चुका। अवर्ट का मतलब रहता है, अवर्ट का मतलब क्या रहता है? दूर रखना या बचाना, अवॉइड करना। ठीक है, अवॉइड। निमोनिक्स, निमोनिक्स देखते हैं। एक व्रत, पहले तो कीवर्ड है एक व्रत। जब महिला एक व्रत करती है तो उसे एक दिन के लिए खाने से दूर रहना पड़ता है, तो दूर रहना एक तरह से। अवर्त से मतलब, अवर्त का साउंड ऐसा अर्थ व्रत है ना,
व्रत, और व्रत में जो महिला वगैरह जो व्रत करती है, जो पुरुष वगैरह जो व्रत करते हैं, उसमें वो खाने से दूर रहते हैं। तो अवॉइड का मतलब हो जाएगा दूर रखना या बचाए रखना, बचना, ठीक से अवॉइड करना, डाइवर्ट। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विल्ट। विल्ट का मतलब मैं आपको कई बार करवा चुका, ये 2-3 वर्ड आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है ये वर्ड। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना। विल्ट से हमने बनाया था बेल्ट, और बेल्ट से अगर कोई हम मारता है तो हमें मुरझा जाते हैं, हम उससे ड्रूप हो जाते हैं। विदर, WITHER, विदर। विदर का मतलब क्या होता है? विदर का मतलब होता है मुरझाना। ओके, तो चलिए विल्ट हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड पर देखते चलते हम। अगला वर्ड है हमारे पास पिल्फर। क्या है अगला वर्ड हमारे पास? पिल्फर। पिल्फर को कैसे याद करेंगे? पिल्फर का मतलब होता है चुराना, कुछ चीज़ स्टील। स्टील का मतलब आपको पता होगा, चुराना होता है, ठीक है। कीवर्ड हो जाएगा इसका पिल। पिल्स नहीं होती, पिल्स, उसका मतलब होता है गोली। और फिर वो गोली लेकर फरार हो गया, ठीक है। गोली लेकर फर से बनाया फरार हो गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब कि चुरा कर भाग गया, ठीक है। तो पिल्फर का होगा पिल लेकर फरार हो गया, यानी कि चुरा ली उसने, ठीक है। क्या कर ली? चुरा ली, स्टील कर ली। फ्लिच नहीं, सॉरी, फिल्च। क्या बोलते हैं इसको? फिल्च, FILCH, फिल्च। फिल्च का मतलब होता है चुराना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टिनेट। अब जैसे कि देखो ये वर्ड आया हमारे पास ऑब्स्टिनेट, ठीक है। मैंने आपको ऑब्स्टिनेट पढ़ाया हुआ है, और चलो मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कहाँ का पढ़ाया था और कब का पढ़ाया था, ठीक है। मैं हमारे पास एक वर्ड आया था हेडस्ट्रॉन्ग, जो कल की वीडियो में था, ठीक है। हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग करवाया था। मैंने आपको बताया था जिसका सिर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो जिद्दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसका मतलब होगा जिद्दी। ओके, इसके साथ मैंने आपको कितने वर्ड करवाए थे? मैंने आपको बोला था कि ये वर्ड नोट करने हैं आपको। जैसे पहला वर्ड हो गया हमारे पास एडामेंट, ठीक है। अगला वर्ड बताया था मैंने आपको स्टबोन। ये तो सबसे बेसिक वर्ड है, क्योंकि ये बहुत बार आ भी जाता है, ठीक है, स्टबोन। अगला वर्ड बताया था मैंने आपको ऑब्ड्यूरेट, ई। ओके, अगला वर्ड बताया था मैंने आपको टिनेसियस, ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको बताया था इंट्रैक्टेबल। अब देखिए, हमारे पास एक वर्ड था और हमने एक वर्ड से कितने वर्ड याद किए थे, ठीक है। और आप इन वर्ड को नोट कर लेना एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं, और आज का वर्ड है ऑब्स्टिनेट, यानी कि ये हेडस्ट्रॉन्ग, एडामेंट, टेनेसियस, स्टबबोर्न, ऑब्टूरेट, सबका सिनोनियम है ये तो मतलब ये मैंने आपको वर्ड बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। यानी कि बस आपको यही है, आपको जो मैं वर्ड बोलता हूँ उनको साथ साथ नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। जिससे जैसे कि हम डेली की वीडियो में आपको करवाते हैं 20 से 22 या 23 के आसपास वर्ड, ठीक है। रोज़ हम इतने वर्ड लेके चलते हैं, मैक्सिमम 20 लेके चलते हैं रोज़, ठीक है। तो क्या होता है, हम रोज़ उसमें 20 वर्ड थोड़ी ना पढ़ रहे होते हैं, हम उसमें रोज़ पढ़ रहे होते हैं मिनिमम, हम नए तो वर्ड पढ़ते सिर्फ 15 या 16, क्योंकि 4-5 ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं आपको रोज़ बताता चलता हूँ, जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको रोज़ बस 15-16 वर्ड, और वो भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाता जा रहा हूँ। बस आपको ये 15 से जो हमारी 20 मिनट तक की वीडियो होती है रोज़, बस आपको इस वीडियो को देखना रहता है। क्या? 15 से 20 मिनट की वीडियो रोज़ देखना है। बस इसको चला के छोड़ दोगे, अगर आप सुनते भी रहोगे तो आपको वो कैब याद होती चली जाएगी, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इससे आसान कुछ हो मिल पाएगा आपको इतना। आप हम आपको रियल कंटेंट दे रहे हैं, बस आपको देखना है और पढ़ना है, देखना पढ़ना है। साथ की सीरीज़ में आपकी ग्रामर की सीरीज़ चली रही है, है ना। तो आपको वहाँ से भी पढ़ते रहना है, वहाँ से भी नोट्स वगैरह अपने तैयार करते रहने हैं, और प्रैक्टिस सेट तो लगाते रहने हैं। बस हम ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, इसके साथ हम थोड़े दिनों में आपके लिए एक 1 वर्ड की सीरीज़ लेके आने वाले हैं, वो कैब में 1 वर्ड की,
खूब प्रैक्टिस करेंगे वन वर्ड की हम, ठीक है, वन वर्ड की। और ग्रामर में हम लेके आए हैं मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। हमारे गोल्डन रूल हो जाएंगे कंप्लीट। गोल्डन रूल कंप्लीट होने के बाद हम लेके आएंगे आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, ठीक है, कंजक्शन, पूरा ग्रामर, पूरे ग्रामर की जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर से ओरिएंटेड होते हैं, सब आपके पूछे जाएंगे वो, ठीक है। आपको यानी कि पेपर तक कि आप इनसे किसी का भी पेपर दे सकते हो, आपका हर पेपर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर। ऑब्स्टिनेट होगा, कितने बार करवा चुका मैं आपको, आपको बस एक नया वर्ड देखने को मिलेगा, अनयील्डिंग। ये तो वर्ड तो आप छोड़ भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। अनयील्डिंग, आपको इतने वर्ड हो गए तो एक वर्ड और सही, अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब जिद्दी, कठोर, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, रिच, वेल्दी, ठीक है, प्रोस्परस। आसान है बिल्कुल। एफ्लुएंट का पता, एफ्लुएंट नाम सुन के पता चल रहा है, रिच, अमीर, है ना, वेल्थी। अगला वर्ड हमारे पास कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है हमारा अस्पष्ट, ठीक है, जो साफ दिखाई ना दे। अब मैंने आपको वर्ड करवाए थे ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट करवाया था। ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर। इसका अपोजिट करवाया था मैंने आपको, ओपेक, ठीक है। ये वर्ड करवाया था मैंने आपको, याद है? पढ़ रहे हो या ना कुछ पीछे से? ठीक है, तो आपको पढ़ते रहना है पीछे से, जितनी वीडियो हो गई, तभी इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको, तभी आपको देखने को मिल रहा है हाँ भाई मेरी वोकैब इंक्रीज हो रही है इससे, ठीक है। तो कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है लूसिड, क्लियर, विविड, इन सब का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड लिखने हैं आपको? चलिए मैं लिखवाता हूँ आपको, लूसिड। अगला वर्ड है विविड, ठीक है। बस ये दो ही वर्ड नए हैं, ये लिखने हैं आपको। इनका मतलब क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है हमारे पास मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है एक तरह से विनम्र, ठीक है, हम्बल पर्सन। क्या बोलते हैं उसे? हम्बल। हम्बल हो जाएगा मोडेस्ट, विनम्र, मीक, ठीक है। अनअज्यूमिंग, सिंपल, प्रिटेंट मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, प्रिटेंट। प्रिटेंट का मतलब दिखावा करना, और अनप्रिटेंट जो दिखावा नहीं करता, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिलापिलेटेड। क्या है? डिलापिटेटेड, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो जाएगा हमारे पास, डीला से मतलब ढीला, और पीडेट से मतलब पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते पढ़ाते ढीला पड़ जाते हैं। क्या? वो पढ़ाते पढ़ाते ढीला पड़ जाते हैं, क्योंकि वो जीर्ण अवस्था में हो चुके हैं, यानी कि थोड़ी बुजुर्ग अवस्था में, ठीक है, थोड़ी बुजुर्ग अवस्था में, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, तो उसको बोलेंगे रैम शैकल, जीर्ण अवस्था, ठीक है। एक इसका वर्ड होता है सेडिशन, ठीक है, वन वर्ड में आएगा सेडिशन। वो मैं आपको करवाता हूँ, जो वन वर्ड की हमारी सीरीज चलेगी, सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या होता है? जीर्ण अवस्था। रैम शैकल याद करना भी आपको, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग थोड़ा सा कप कपाता हुआ, ठीक है, शैबी, ये बड़ा याद, वर्ड्स आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास पेनुरी। क्या? पेनुरी। पेनुरी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है, कीवर्ड हो जाएगा पेन। वो क्लास में हमेशा मेरे से ही पेन मांगता रहता है, क्योंकि वह बहुत गरीब है। तो पेनुरी का मतलब क्या हो जाएगा? गरीब, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अभी आप जल्दी से रिवीजन करते हैं हम सभी वर्ड्स का। तो आज का हमारा पहला वर्ड था डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट। डोरमेंट को कैसे याद किया था हमने? डोरमेंट यानी कि जो लोग घर के बाहर डोरमेंट रखते हैं वो बहुत ही इनएक्टिव होते हैं, यानी कि लेथार्जिक, इंडोलेंट, इनएक्टिव, ठीक है, इनर्ट। ये वर्ड याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, राइटियस। राइटियस का मतलब मैंने आपको बताया था ईमानदारी, और अब राइट का मतलब बताया था ईमान।
राइटियस का मतलब बताया था मैंने आपको ईमानदारी, और अब राइट का मैंने बताया था मतलब आपको ईमानदार, ठीक है, रेक्टिट्यूड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का बताया था मैंने आपको फफोला, बाउंड। अगला वर्ड था हमारे पास स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब था वेस्ट, बर्बाद करना। बी लाइन, लाइन से मैंने बताया था आपको सीधा, सीधा बिल्कुल डायरेक्ट लाइन। टायरेंट, टायरेंट को मैंने आपको बताया था तानाशाह, ठीक है। ऑटोक्रेट, डेस्पोट, डिक्टेटर, ओप्रेसर। स्लेट, यानी कि तो वो इतना दस कि दोनों हाथ से स्लेट से निकता है, स्लेट पे निकता है। डेक्सटेरिटी, स्किल, एडरोइटनेस, डेप्टनेस, डेप्ट, ठीक है। डेप्लोरे, डेप्लोरे का मतलब दुखी है, पश्चाताप, रिपेंट, रिग्रेट, लेमेंट, बीमोन। ओके। डिसेंबल, डिसेंबल का मतलब हो गया पाखंड, ठीक है। पाखंड यानी प्रिटेंड करना। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वर्ड में इम्प्रिटेंड था, ठीक है। अब ये प्रिटेंड आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मतलब आपस में वर्ड इधर उधर हो रखे बस थोड़े थोड़े, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है इनमें। अक्लेम, प्रशंसा करना, ठीक है। अपलोड, कमेंड, एक्सटोल, लोड, कॉम्प्लीमेंट, प्रेज। टोंट, टोंट का मतलब ताना मारना। कॉन्साइंटियस, कॉन्साइंटियस मतलब कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार, ठीक है। साइंटिस्ट और अपने काम के प्रति अमेरिका के वैज्ञानिक बहुत ही क्या थे, ईमानदार थे और कर्तव्यनिष्ठ थे। अगला वर्ड है अवर्थ। अवर्थ मतलब एक तरह से अवॉइड करना और दूर रहना, बचना। वर्त बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, वर्त। वर्त में जो लड़कियां लड़के वर्त रखते हैं उसमें वो खाने को अवॉइड करते हैं, है ना। बेल्ट, बेल्ट से पिटाई होती तो मुरझा जाते हैं। पिल्फर, पिल लेकर फरार हो गया था, यानी कि चोर मतलब चुराया था उसने, वो स्टील किया था, फिल्च किया था। ऑब्स्टिनेट बताया था मैंने आपको, कितने वर्ड बताए थे, आइए फिर रिवाइज करते हैं। ऑब्स्टिनेट, ठीक है। एडामेंट, स्टबोन और ऑब्ड्यूरेट, टिनेसियस, अनयील्डिंग। एक दो तीन चार पाँच छः वर्ड हो गए, तो छः वर्ड आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे और भी वर्ड आएंगे ऐसे ही, वो हम इनमें ऐड करते चलेंगे। एफ्लुएंट, अमीर हो गया था। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मैंने बताया था आपको बिल्कुल स्पष्ट, विविड, क्लियर, लूसिड, ठीक है, विजिबल हो। और मोडेस्ट, विनम्र। डिलापिलेटेड, डिलापिलेटेड का था जीर्ण अवस्था, बूढ़ी अवस्था। सेडिशन बताया था मैंने आपको, रामशैकल, शैबी, डेक्रीपिट, क्रम्बलिंग। पेनुरी, गरीबी, इतना गरीब है कि क्लास में सबसे पेन मांगता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।